नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। मोदी जी की सभा जो कि एक दिन बाद 15 नवंबर को होने वाली है, मैं बायतू सभा स्थल पर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक दिन बाद यानी 15 नवंबर को बायतू के अंदर बड़ी सभा होने वाली है। इस समय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हमारे साथ हैं। रैली को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ चल रही है। यहाँ हेलीकॉप्टर उतर चुका है और यहाँ बड़ा जो टेंट है, डोम जो लग रहे हैं, पुलिस अपनी मीटिंग कर रही है और एसओजी की टीम जो है, सुरक्षा सभी टीमें यहाँ मौके पर पहुँच गई है। बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है और कल 11 बजे का समय जो है जनता को दिया गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी के लैंडिंग के लिए यहाँ 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, वहाँ से सड़क बनाई गई है और पंडाल तक यहाँ मोदी जी पहुँचेंगे। बड़ी सभा है, इसमें बायतू ही नहीं, बाड़मेर और बालोतरा जिला सहित आसपास के जिलों के भाजपा प्रत्याशी भी यहाँ होंगे और मोदी जी बड़ी है कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने वाले हैं। एक दिन बाद राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जो जोर पकड़ना है दीपावली के बाद में, वो बाड़मेर में विशेषकर मोदी जी की सभा से शुरू होगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या तैयारियां चल रही है कल को लेकर? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल 15 तारीख को बायतू में आ रहे हैं जी सर। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि इसकी पूरी तैयारियां चल रही है और यहाँ की जनता में भी उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए हर व्यक्ति आतुर रहता है। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी को लेकर उत्साह भी है और राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से जंगल राज हो चुका है और भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो जनता में एक आक्रोश है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि लोगों के अंदर एक जोश भी आएगा और जो यहाँ की जनता के अंदर एक आक्रोश है वो इसकी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, तो इसका स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी की सभा में लोग आएंगे। तो क्या क्या तैयारियां हो गई अब तक? यहाँ पे जैसा कि जगह जगह से जहाँ से भी आएंगे लोग, तो उनके लिए सभी व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था है या हेलीपैड से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है और निश्चित रूप से जितनी व्यवस्था करनी चाहिए वो हमारी ओर से भी की जा रही है और प्रशासन की ओर से भी जो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए वो भी की जा रही है। तो पूरी तैयारियाँ बस यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर और यहाँ पर आ रहे हैं, तो आम जन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होना चाहता है और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर की धरती पर और बाबा खेमा बाबा की पावन धरा है यहाँ पे बायतू में आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है कल की मीटिंग के लिए? कार्यकर्ताओं से सभी से मेरा यही निवेदन है कि हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और इस सभा को सफल बनाएं, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस की, उस सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर लेके गई है और तुष्टीकरण की नीति से लेकर और जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई है, तो ये सारा लेकर आम जन के अंदर एक आक्रोश है और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता ने परिवर्तन करना मानस बना लिया और इसीलिए आपने देखा होगा सर्वे के अंदर भी जो इस तरह से आ रहा है कि लगभग 150 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। तो पूरे राजस्थान के अंदर उत्साह है और पूरे राजस्थान के अंदर की जनता है वो डबल इंजन की सरकार चाहती है और यहाँ पर जिस तरह से गुजरात और यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से वहाँ पर काम कर रही है, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बने। तो इसके लिए जनता है निश्चित रूप से उत्साहित है। 15 तारीख का जो 25 तारीख को जो वोटिंग है उस दिन का इंतज़ार कर रही है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कल की सभा के अंदर यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो मूल स्थान है ये बायतू से जोधपुर हाईवे पर किस जगह है? मूल स्थान का नाम ये सभा स्थल है। ऐसा है कि ये बायतू से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, दर्जियों की ढाणी है, यहाँ पर स्कूल है, जोधपुर रोड के ऊपर है और बायतू से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है। सब व्यवस्थाएं इस हिसाब से की गई है कि बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं अलग से की गई है, महिलाओं माताओं बहनों के लिए अलग से हैं,
तो पार्किंग की व्यवस्था भी ज़्यादा दूर नहीं हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और ये बाईतू के एकदम पास में स्थान रखा गया है ताकि ज़्यादा असुविधाएं ना हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के यहाँ क्या व्यवस्थाएं, हेलीपैड नज़दीक बना है और क्या व्यवस्थाएं जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए की जाती है? ऐसा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर 3 दिन 4 दिन पहले से ही आ चुकी है और उन्होंने पूरी जिस तरह से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से वो कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि उनकी मीटिंग भी चल रही है जिसमें एसओजी के भी अधिकारी भी हैं, तो पुलिस के अधिकारी भी हैं। सारी टीमें जो सुरक्षा की एजेंसी की दृष्टि से होती है वो इनकी पूरी उनकी तैयारियाँ में लगे हुए हैं। कितने बजे प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे यहाँ? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम बना है उसके अनुसार 2 बजे प्रधानमंत्री जी का यहाँ आने का प्रोग्राम है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे और इसीलिए सभी को जो समय भी दिया था हमने उस हिसाब से ही उनको सभी आम जन को दिया गया। आसपास के जिलों के लोग भी आएंगे? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए तो हर व्यक्ति आतुर रहता है और ये जो सभा है इसके अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अतिरिक्त लोकसभा के अंदर जो विधानसभा है उसके अलावा जोधपुर से जो अपने शेरगढ़ की विधानसभा है उसको भी और पोखरण भी इसमें वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और बाकी जगह से भी निश्चित रूप से आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो जो भी सुनता है तो वो प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए आता ही है। तो निश्चित रूप से अभी जो सभा है वो इस लोकसभा क्षेत्र के और बाड़मेर और शेरगढ़ और पोखरण के कार्यकर्ता यहाँ पर अधिक संख्या में आएंगे। एक दिन पहले ही दीपावली के रामाशामा थे और आज तैयारियां कर रहे हैं एक दिन बाद, तो इस सभा की तैयारियों के लिए कितनी समस्याएं हुई होगी आपको, क्योंकि इस समय सब लोग छुट्टियों पर चल रहे हैं? ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही कि समस्या इस कार्यक्रम को करने का तय करने के बाद में हमारे सामने उत्साह तो है ही और उत्साह की वजह से हमारे को पता ही नहीं चला कि किस तरह की तैयारियां कैसे होती है, लेकिन सब ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और इसकी वजह से ये पूरा पंडाल से लेकर और सारी जो व्यवस्थाएं हो गई। और लेकिन ये ज़रूर है कि दीपावली का दिन था तो लेबर भी सारी अपने अपने घरों में या गाँवों में चली गई या किसी दूसरे प्रांत में वहाँ चले गए, तो लेबर की समस्या रही, गाड़ियों की भी समस्या रही आने जाने की सारी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें जितना करना चाहिए उसके लिए रात दिन सब ने मेहनत की और जिन्होंने भी सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि दीपावली के दिन भी ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता थे या जिन्होंने इसका रोड बनाने से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम किया हो या टेंट वाले हैं, उन्होंने दीपावली भी वो अपने घर पे ना मनाकर और वो इसी जगह पर इस कार्यक्रम को तैयारियों के लिए लगे हुए थे। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस विषम परिस्थितियों के अंदर भी इन सब ने मिलकर आज ये इतना पूरा काम जो है व्यवस्थित समय पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पूरा हो रहा है और हो जाए। अंतिम प्रश्न सर, आप यहाँ से सांसद है और मोदी जी की टीम के मेंबर है, मंत्री है आप, खेमा बाबा की धरा पर इतने बड़े भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों के आव भक्त के लिए कैसे पलक पावड़े बिछा करके और आपको विशेषकर स्वयं को कितनी खुशी हो रही इसको लेकर? निश्चित रूप से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर ये खेमा बाबा की पावन धरा है और खेमा बाबा हम सब के आराध्य देव हैं और उनकी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और आसपास के लोगों के अंदर भी एक है कि प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार यहाँ बाईतू की धरती पर आ रहे हैं, क्योंकि पहले कभी कोई प्रधानमंत्री बाईतू में नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेमा बाबा की पावन धरा पे आ रहे हैं और बाकी सभी जगह पर मुझे लगता है कि इस बात को लेकर उत्साह भी है और यहाँ के लोगों के अंदर भी जोश है। कल बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी सुनने के लिए आएंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी अपने साथ थे। आप भीड़ में देख रहे हैं यहाँ पुलिस जो है अपनी व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, यहाँ मीटिंग चल रही है। एक और यहाँ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर इस समय उड़ान भर रहा है, वापस उतरा है और कल जो है ये जो डोम है संभवतः बाड़मेर में पहली बार इस तरीके का डोम लग रहा है। दीपावली की छुट्टियां थी लेकिन भाजपा कार्यकर्ता तैयारियों में दीपावली को ही यहाँ जुटे हुए थे। दीपावली के दिन भी प्रधानमंत्री जी की रैली की व्यवस्थाओं के लिए भाजपा के कार्यकर्ता जुटे रहे। आपको बता दें कि कोई भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी जो खेमा बाबा की धन्य धरा पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब
खेमे बाबे के नारे जो है दिल्ली तक गूंजेंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं को भरोसा है। लेकिन देखने की बात यह है कि यहाँ भाजपा की ओर से शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस सभा को देखा जा रहा है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के स्वयं का क्षेत्र होने के कारण उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बाड़मेर जिले के भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के सभी प्रत्याशी यहाँ होंगे ही होंगे। साथ ही जैसलमेर, जालौर सहित जोधपुर के नज़दीकी क्षेत्रों के लोग भी यहाँ होंगे। मोदी जी की बड़ी सभा राजस्थान में चुनावों के आचार संहिता लगने के बाद संभवतः ये पहली मीटिंग है। इसके बाद में मोदी जी के 4 दौरे हैं और 2 दिन पहले रोड शो भी मोदी जी करने वाले हैं। भाजपा पूरी तरीके से चुनावी रंगत में रंग चुकी है। आप मेरे पीछे हेलीपैड पर उड़ान भरता हुआ जो है हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, एक और पुलिस तैयारियां कर रही है। मोदी जी की सभा स्थल है जो बायतू के अंदर, बायतू से अगर जोधपुर की ओर जा रहे हैं तो बायतू से निकलते ही 2 किलोमीटर दूर पर, और जोधपुर से अगर आते हैं तो बायतू से ठीक 2 किलोमीटर पहले। और ये शहर से बाहर रखी है ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो, अव्यवस्थाएं नहीं हो। यहाँ 3-3 हेलीपैड बने हैं और सड़क मंच तक बनी है। मोदी जी की व्यवस्थाओं को लेकर के सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है और यहाँ बड़ी सभा हो रही है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।